सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी का उत्सव मनाने और कृष्ण नाम के रस में डुबकी लगाने के लिए मैं आ चुकी हूँ शिलचर के श्याम सुंदर आश्रम में। अब मेरा यहाँ आने का कोई प्लान तो नहीं था, अचानक से मैं यहाँ पर आ गई और ये श्री कृष्ण की ही कृपा है जो मैं यहाँ पर आई और ये भव्य नज़ारा अपनी आँखों से देख पाई। चलिए अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ। आई थी मैं एक कृष्ण को देखने पर, यहाँ पर तो अनेक कृष्ण और संग राधा भी थी। चलिए आपको अभी अंदर लेके जाती हूँ, पर अंदर जाने से पहले एक बार तो बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ आप देख ही रहे हो कितने सारे कृष्ण हैं। कोई कृष्ण अपने माँ के गोद में है, कोई नीचे खेल रहा है, संग राधा भी नाच रही है। मतलब बाल रूप में राधा कृष्ण जो भी करते होंगे वो मेरे आंखों के सामने है और आप लोगों की स्क्रीन पर है। कितना क्यूट है ना। ये देखिए यहाँ पर राधा कृष्ण खड़े होकर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। अरे अरे अरे, राधा कृष्ण के साथ साथ यहाँ पर तो बजरंगबली भी है। जय श्री राम। चलिए कृष्ण नाम के साथ साथ भगवान राम का भी नाम ले लिया, इससे ज्यादा जिंदगी में और चाहिए ही क्या। अब इन कृष्ण को क्या हुआ, वो बस मुस्कुराए ही जा रहे हैं, शायद जन्मदिन की खुशी है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अरे अरे, ये तो मुझसे शायद कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर उनकी बातें सुनने के लिए बैठ गई और सबके साथ बातें करने के बाद मुझ पर प्यार भी लुटाया गया। अब मुझे यहाँ आकर ये सब देखने का और आप सबको दिखाने का, साथ ही साथ छोटे छोटे नन्हे कृष्ण के साथ बातें करने का मौका मिला। ये कृष्ण का ही कृपा है। वैसे भगवान की कृपा से याद आया, उन्हीं की कृपा से मेरी YouTube फैमिली बढ़कर 2.5 के मतलब 2500 की हो चुकी है। इसी खुशी में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल मैं आ चुकी हूँ मंदिर के कृष्ण को देखने और यहाँ पर कृष्ण को प्रणाम करने के बाद फिर से मैं जा रही हूँ वापस छोटे छोटे कृष्ण और राधा के पास। यहाँ मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की छवि है और ये देखिए नटखट श्री कृष्ण जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है, जिनके सवाल का पिटारा मेरे सामने खुल गया और एक एक करके मैं इन सारे सवालों को जवाब देने के बाद उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई, वीडियो लिया और बहुत सारी बातें करने के बाद ही मुझे जाने दिया। यहाँ श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में प्रसिद्ध बकासुर वध, माखन चोरी और माता यशोदा ने जब श्री कृष्ण को पेड़ से बांधा था, सारे दृश्य यहाँ पर अंकित है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो चुका है, एक एक करके बच्चे आगे जा रहे हैं। जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया था वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कृष्ण, राधा, सखा, सखी सब यहाँ पर खेल रहे हैं। मेरा भी मन किया मैं भी इनको ज्वाइन कर लूँ, पर आज नहीं, किसी और दिन जब मौका मिलेगा तब आ जाऊंगी। अगर मुझे आज पता होता ये सब कुछ होने वाला है तो मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर, मतलब कुछ सखी वाले कपड़े पहन के आती तो शायद बच्चों को भी अच्छा लगता और मुझे भी। पर अब जो है सो है, यू हैव टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती। अब चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर इतने कृष्ण हैं, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज हो ही रही थी। तभी मेरी नज़र पड़ी छोटू सा कृष्ण, इसे तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता। ये एकदम छोटू सा मुझे देखकर इतना क्यूट लगा, मैं तो यहाँ पर जाकर बैठ गई। पहले मुझे लगा ये शायद मेरे सामने नहीं आएगा, लेकिन फिर जो हुआ। जिन्होंने भी कहा है बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि जब भी मैं इनके पास आई, मतलब इनके पास जाते ही मेरी चेहरे पे स्माइल और मन में एक अलग ही खुशी आ गई।
चलिए कृष्ण को अपनी लीलाओं के साथ यही छोड़ते हैं। वैसे मेरे जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो होगा ही। पर जाने से पहले आप देखिए हमारी राधा रानी बैठकर चिप्स और लॉलीपॉप खा रही है। बच्चों की यही मासूमियत है जो इन्हें बच्चा बनाए रखती है। और ये देखिए राधा रानी की माँ इसके पीछे भागते हुए। चलिए काफी मेहनत के बाद उन्हें फाइनली एक जगह पर खड़ा किया गया। और ये देखिए ये कृष्णा तो और भी ज्यादा क्यूट है। आज के इस शुभ अवसर पर ऐसे माहौल में जाना और इतनी पॉजिटिविटी, सच में मेरा तो दिन ही बन गया। तो अब इसी खुशी के साथ भगवान जी को धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ से बढ़ूंगी आगे। और यहाँ पर अभी भी प्रोग्राम चल रहा है, पर मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। वैसे भी 2 से 3 घंटे कैसे चले गए मुझे पता ही नहीं चला। तो अब हल्की हल्की बारिश हो रही है। इसी बारिश के बीच मैं निकल चुकी हूँ श्याम सुंदर मंदिर से और अब मैं जाऊंगी अपने घर। पर घर जाने से पहले मैं आप सबको लेके जाऊंगी इस्कॉन मंदिर में, सिलचर इस्कॉन पर, क्योंकि वहाँ पर भी तैयारी चल रही है। ये है सिलचर इस्कॉन मंदिर, जहाँ पर अभी से लग चुकी है भक्तों की लाइन। रात होते होते पता नहीं यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ होगा। चलिए अंदर चलते हैं और हमारे बर्थडे बॉय और राधा रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ अभी कथा चल रही है और धीरे धीरे भक्तों की भीड़ भी बढ़ रही है। वैसे क्या आपने बर्थडे बॉय को हैप्पी बर्थडे बोला है? कैसे आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय कृष्ण जन्माष्टमी की जय। আচ্ছন্ন এই অধ্যয়নের স্তর অতিক্রম করে যিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছেন তিনি জানেন যে আপনি অসীম, আপনি অন্তরে ও বাইরে এবং সর্বত্রই বিরাজমান। ভক্ত আপনাতেই তার মনকে নিবষ্ট করে। अब यहाँ पर भी कुछ वक्त बिताने के बाद वक्त है घर वापस जाने का। बारिश भी शुरू हो गई है। अब बारिश तेज होने से पहले मुझे अपने घर पहुँचना है। तो बस अभी मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा इसी वादे के साथ कि मिलूंगी बहुत जल्द। पर जाने से पहले एक बार फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनाइए धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव। श्री कृष्ण हम सब पे अपनी कृपा बरसाए, सबकी इच्छा पूरी हो, इसी उम्मीद के साथ अभी मैं चलती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तो एक बार फिर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।